सभी गुरमुख भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई बार कोई शब्द ही इतना गहरा अर्थ रखता है कि उस शब्द को बोलने से हमें उसके जो भाव हैं वो भी स्वतः ही समझ आ जाते हैं। जैसे सेवा है। अब जब कोई सेवा करता है या सेवा करते हुए लोगों को देखता है तो मन में निष्काम सेवा का भाव ही उत्पन्न होता है। किसी को सेवा करते देखकर भी मन खुश होता है कि वो कितने लगन से सेवा कर रहे हैं। और जब कभी सुअवसर मिले हमें भी सेवा करने का तब भी मन प्रसन्न होता है। तो ये एक अति गहरा नियम है जो हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रदान किया है। ये वो भावना से है कि इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारी रूह एक रथ पर सवार है और उस रथ के आगे 11 घोड़े लगे हुए हैं। जब हम दरबार में सेवा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी हमें ऐसा सुअवसर प्रदान करते हैं, तो हमारी ये जो 10 इंद्रियां हैं और बुद्धि है, इसकी सभी जो धारा प्रवाह है वो उसी ओर चल पड़ती है। तब किसी भी प्रकार से कोई और सोच फिक्र रहता ही नहीं दिमाग में। केवल उस कार्य को करने के प्रति मन में उत्साह और लगन ऐसे बढ़ जाती है कि आपको भी ज़िंदगी में कई बार ऐसे सुअवसर प्रदान हुए होंगे जब श्री दरबार में कहीं पर सेवा चल रही हो तो हमें वहाँ पर सेवा करने का मौका मिले, तो बिल्कुल यही यथार्थ रूप में होता है, सबके साथ होता है कि जितनी भी ये इंद्रियां हैं इनकी हर तरह की जो सोच होती है, जो इनका एहसास होता है या इनको इधर उधर भागने की जो फितरत है, वो केवल और केवल उस सेवा की ओर ही प्रवाह बहता जाता है और बुद्धि भी उसी ओर लग जाती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सेवा का जहाँ पर सुअवसर मिलता है तब यह रूह 11 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होती है। अर्थात सेवा एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम अपने लक्ष्य की तरफ द्रुत गति से बढ़ते जाते हैं, अत्यंत तीव्रता से।
क्योंकि हमारी जो सोच है वो केवल और केवल उसी ओर समर्पित होती है। मुझे याद है श्री आनंद शांति कुंज पर मिट्टी डालने की सेवा चल रही थी, तो हमें वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो तसलों में जैसे मिट्टी भरते हैं, तो एक बाई जी थे, वो इतनी स्पीड से कही को लेकर तसलों में मिट्टी भर रहे थे। हम उन तसलों को उठाने वाले 4 लोग थे, जो आगे एक दूसरे को तसला पकड़ाते हैं। लाइन लगी हुई थी 60-70 भक्तों की, भक्तियानियों की। हम 4 थे और वो एक थे। अभी तसला खाली नीचे फेंका जाता था, उससे पहले उनकी कई में मिट्टी होती थी, वो झट से उसमें भर देते। इतना, मैं क्या बोलूं कि इतने वो उस सेवा में डूबे हुए थे। और फिर जब वो देखते कि ये हम 4 थक गए हैं, वो अकेले लगे हुए थे, हम 4 थे, तो फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा 2 मिनट बैठ जाओ, पानी पी लो, तो थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी जान आ जाएगी। लेकिन वो उतने ही गति से सेवा में संलग्न थे। तो उनको देखकर भी बड़ा उत्साह आता था, लेकिन हमारा शरीर उस गति से चल ही नहीं रहा था, हम उनके सामने शिथिल थे। तो ऐसा है, सदगुरुदेव जब कृपा करते हैं और जब सेवा का मौका देते हैं, तो जिनके मन में ऐसा उत्साह होता है, वो तो एक मशीन की भांति उस सेवा में संलग्न हो जाते हैं। ट्रक की वेट करते थे कि कब ट्रक अनलोड करे, हम तसलों में भरें और आगे मिट्टी पहुंचाएं। ऐसे ही श्री परमहंस दयाल श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने सेवा को 4 भागों में विभक्त किया है कि अगर कोई किसी भी प्रकार से सेवा कर सके तो वो उसे सुअवसर जाने। पहला उन्होंने बताया है धर्म की सेवा, जिस्म की सेवा, कदम की सेवा और सुखन की सेवा। हम पर कृपा करके उन्होंने उसको भी सुलभ कर दिया, 4 भागों में विभक्त कर दिया कि आप श्री दरबार में जैसी सेवा करना चाहें वो कर सकते हैं। कैसे एक बियाबान जंगल की भूमि का चयन हुआ और आज वहाँ पर स्वर्ग जैसा नज़ारा है, तो ये सुअवसर उन्होंने ही हम पर कल्याण करने के लिए, हम पर रहमत बरसाते हुए, हमारे ही फ़ायदे के लिए वो सेवा का सुअवसर दिया। और कितने ही गुरमुख भाई बहनों ने उस सेवा के सरोवर में डुबकी लगाई। तो उसमें प्रथम जो सेवा उन्होंने बताई थी वो धर्म यानी धन की सेवा। अगर कोई मनुष्य और किसी प्रकार से सेवा नहीं कर सकता तो वो धन की सेवा कर सकता है, जो कि परमार्थ के कार्यों में लगे, तो भी वो सेवा उतनी ही प्रसन्नता से सतगुरुदेव ग्रहण करते हैं जितनी अन्य प्रकार की सेवा है। दूसरी सेवा है जिस्म की सेवा। हम तन से जितनी सेवा कर सकें उतनी करें। तन की सेवा में भी हमारे मन का मिलन हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम थक जाते थे, शरीर शीतल पड़ जाता था, लेकिन अगर उसमें मन की शक्ति साथ में हो तो फिर वो थकावट भी थकावट महसूस नहीं होती। ऐसे ही जो धन से सेवा करता है और मन भी उधर ही है श्री दरबार में, तब भी वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके करने की कोशिश करते हैं और सदगुरुदेव उस पर भी प्रसन्न होते हैं।
तीसरी सेवा श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं कदम सेवा। जैसे कोई गुरमुख, कोई सेवादार विभिन्न प्रकार से अलग अलग लोगों से मिलकर श्री दरबार के लिए, श्री दरबार के हुक्म से सेवा इकट्ठी करता है, धन संग्रह करता है और उस धन को श्री दरबार में पहुंचाता है, वो कदम सेवा है। क्योंकि वो दर दर चलकर, कदमों से चलकर श्री सद्गुरु देव के हुक्म के अनुसार सेवा एकत्रित कर रहा है। मुझे याद है हम छोटे थे, कुटिया में माता जी हुआ करते थे। जो मासिक सेवा लगती थी ना, तब उस वक़्त किसी की 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया ऐसे होती थी। तो वो पैदल चलकर गुरमुखों के घर में जाकर 1-1, 2-2 महीने की सेवा इकट्ठी करके सदगुरुदेव के चरणों में पहुंचाते थे। कुटिया की साम संभाल भी करना, सत्संग का कार्य भी करना और साथ में ये कदम सेवा भी करनी। तो फिर कैसे ना सदगुरुदेव उस पर बलिहारी जाएं। चौथी सेवा श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं सुखन सेवा। वो सेवा जितने भी हमारे दरबार के महात्मा बाई जी हैं उनको प्रदान है, जो संसार में आश्रमों का संचालन कर रहे हैं और साथ में जितनी सोई हुई रूहें या आलसी हम जैसी रूहों को जगाने का, प्रेरित करने का, सत्संग का कार्य चला रहे हैं, ये सुखन सेवा है। तो सदगुरुदेव ने तो यहाँ तक कर दिया कि आप किसी भी प्रकार की सेवा करो, वो सब हमें समर्पित है। और सदगुरुदेव सब पर उतने ही बलिहारी हैं, जो चाहे एक प्रकार की सेवा करे या 2 प्रकार की करे। तो अगर हम श्री दरबार के सेवक कहलाना वास्तविक अर्थों में चाहते हैं तो एक नहीं, कम से कम 2 या 3 सेवा तो ज़रूर करें। हम अपने रिश्तेदार, मित्र, दोस्त किसी को भी इस ओर ला सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। हमारे दरबार में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि जो भी वहाँ पर अर्पित होता है उसका सदुपयोग होता है। ऐसा दरबार कहीं पर भी नहीं है पूरे संसार में कि जहाँ पर भक्ति के लिए, भक्ति कमाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त फ्री में है। कितनी कृपा है कि अगर आपने भक्ति करनी है, आप भक्ति के चाहवान हो, तो आपके जो तन की सेवा है, रोटी, कपड़ा और मकान, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़ा इत्यादि की व्यवस्था, वो सब श्री दरबार की तरफ से मुफ्त है। और आपने केवल वहाँ पर जाकर भक्ति कमानी है। कहीं पर शर्त लगा लो, किसी से भी ऐसा दरबार कहीं पर भी नहीं होगा जहाँ पर इन सारी जो परेशानियां हैं उससे पहले ही मुक्ति मिल जाती है। ना कमाने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता, ना पहनने की चिंता। सेवा करनी है और भक्ति करनी है। तो इतनी कृपा, इतनी रहमत हम पर यूं ही नहीं बरस रही। ये ज़रूर हमारे पिछले पुण्य कर्मों का फल है और हमारी अंतर मन से निकली हुई पुकार है प्रभु को कि हमें ऐसा सुअवसर प्रदान करो। और ऐसा सुलभ अवसर शायद ही किसी युग में किसी को मिला हो। अगर हम अपने श्री परमहंसों की भी बात करें तो कैसे जंगलों में जाकर
अत्यधिक तप किया, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, इतना तप उन्होंने केवल और केवल हमारे लिए किया कि हम जो ये तप कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े और वो आसानी से भक्ति कमाएं, सेवा करें और अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो हमारा ये फ़र्ज है कि इतनी कृपा है हम पर, तो जो श्री सद्गुरुदेव ने हमें 5 नियम प्रदान किए हैं उसका हितचित से परिपालन करें। और जैसे जैसे श्री सद्गुरुदेव का आदेश आता है भजन अभ्यास कर, उसका भी पूर्ण रूप से मन से पालन करें, तभी हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।